नमस्कार, आप देख रहे हैं खगड़िया चैनल। आइए जानते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। जेएनकेटी कॉलेज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम। खगड़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जेएनकेटी कॉलेज परिसर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में छात्रों और शिक्षकों को साइबर अपराध से बचाव के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताए गए। लोगों से अपील की गई कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें और साइबर अपराध होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। दूसरी बड़ी खबर, बछौता पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र विशेष शिविर। खगड़िया प्रखंड की बछौता में जन्म प्रमाण पत्र विशेष शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी विक्रम बिरकर ने शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों से बातचीत की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र नागरिक को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाए। जिला प्रशासन ने हर नागरिक तक अधिकार और सरकारी सुविधाएं पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उठा विवाद। खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित करने की बात कही। पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने प्रशासन से पूछा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से डर क्यों है। लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की। चौथी बड़ी खबर, परबत्ता के सलारपुर में 85 वर्षीय वृद्धा का अर्धजला शव मिलने से सनसनी। परबत्ता थाना क्षेत्र के गांव में 85 वर्षीय वीणा देवी का अर्धजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया, जबकि परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। पांचवी बड़ी खबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिमा अनावरण समारोह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खगड़िया के तत्वाधान में आज पूर्व सांसद कॉमरेड योगेंद्र शर्मा एवं पूर्व विधायक जन नेता सहित कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया तथा दोनों नेताओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जन नेता सहित कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण समारोह रखा गया है, जिसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं खास मौके पर पहुंची है जो राज्य कम्युनिस्ट पार्टी की जो राष्ट्रीय सचिव है अमरजीत कौर जी और पार्टी अरे वो बंद कराई
छात्र आंदोलन में थी, मेरा परिचय योगेश शर्मा जी से तभी हुआ था दिल्ली की सड़कों पे और दिल्ली के प्रदर्शनों में। उसके बाद कॉमरेड सत्यनारायण बाबू से मेरा परिचय हुआ, लीडरशिप के रूप में यहाँ बिहार में दौरा करना शुरू किया। पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम पार्टी नेताओं की मूर्ति के अनावरण का मुझको मौका मिलेगा। मैं आज भी मैं गौरव महसूस करती हूँ। पहले मूर्तियां क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि हमारे नेता ही लगा दिए एक मूर्ति। मूर्ति लगाने का मतलब है उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी जिंदगी का त्याग, उनका पूरा कमिटमेंट, उनकी मजदूर किसान छात्र नौजवान आम जनमानस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और वो सारी जिंदगी उन्होंने पूरे समाज के लिए लगाई। तो मूर्ति लगाते हैं ताकि हर बार उनको देखकर हम याद कर सकें कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को ढाला, आगे लेकर गए, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, हम उससे प्रेरणा लें, हम इस रास्ते पे बढ़े। मैं दोबारा में थी रास्ते में लगे बद्री बाबू के द्वार के सामने खड़े हो करके फिर हम लोगों ने वहां कुछ साथियों ने नारे लगाए। मुझे तब मालूम हुआ कि जब कॉमरेड बद्री एक परिवार के हिफाजत के लिए मैदान में उतरे थे, एक साथी की हत्या कर दी गई थी और उस साथी के साथ बद्री बाबू लगातार खड़े थे। बाद में उन्होंने उस परिवार को भी संरक्षण दिया तो बद्री बाबू की हत्या कर दी गई।
ये दोनों राजनीतिक हत्याएं थी। और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने मध्य दादी के पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए हम सबकी हत्या करने का अपराधियों की तरफ से रखा, उन्होंने अपने घर में रखा। पूरे परिवार को बद्री दादी का बेटा है यहाँ हमारे बीच में बहुत छोटा रहा होगा, पूरे परिवार को रखा। ये जो कमिटमेंट थी अपने कागज के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, अपनी जान के प्रेम के बीच उनको और उनके परिवार को सुरक्षा देना, ये एक कम्युनिस्ट की सोच होती है, जज्बा होता है, कुर्बानी का माता होता है। तो इसलिए वो मूर्तियों का अनावरण जस्ट एक फंक्शन नहीं है। यहाँ के सब साथियों से मेरा आग्रह रहेगा, आप भी उनके जीवन के बारे में पढ़ें और समझें, आप अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ाएं और समझें, आप अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनको बताएं, क्योंकि देश बहुत संकट में है। हमें बहुत से लोग भी राजी चाहिए और गवर्नमेंट को जो भी कहते बुलाते थे, ये मुझे अभी भी याद है जब मैं छात्री जीवन में थी। तो बहुत से जिंदगी चाहिए, बहुत से सत्याग्रह चाहिए आज हमें जिंदगी के अंदर, क्योंकि देश कठिनाई भी है, मुश्किल है। तो ऐसे दौर के ऊपर एक अच्छा ये काम किया कि उन साथियों को याद तो हम करते हैं, लेकिन वो रोज याद आए इस दफ्तर में आने जाने वालों को भी, और वो अपने घर के अंदर भी उनकी सोच और समझ को निभा सके। उसके वास्ते साथियों ने फैसला लिया, मूर्तियों का अनावरण यहाँ करवाया, और हम आज के दिन में सभी को प्रतिज्ञा लेते हुए खगड़िया में पार्टी के जन से बचने को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का आज हमें भारत लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ये एक अच्छा मौका है। एक तक की राज्यों की कॉन्फ्रेंस खगड़िया में होने वाली है, मजदूरों के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक जगह अपना सम्मेलन यहाँ कर रही है। उस मौके के ऊपर इन दोनों नेताओं को याद करते हुए आज हम यहाँ पार्टी दफ्तर में इकट्ठा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपके साथ नारा लगाना चाहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे आगे भी हम जीतेंगे, आगे भी हम जीतेंगे। पहले भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे, पहले भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे। अभी तो मेरा लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो मेरा लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन दोनों नेताओं की जिंदगी पूरी मानवता के लिए समर्पित थी, इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, नास्तिक, आस्तिक सभी मानव हैं। कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार के ऊपर भेदभाव का प्रश्न नहीं, ये मानवतावादी थे और कम्युनिस्ट पार्टी मानवतावाद के लिए पहुंची है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हम एक है, सबकी घरों में लाल रंग का फूल रहता है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने के साथ साथ भी सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं और इसलिए सब इसी मां की कोख से पैदा हुए हैं, सब एक समान है। इसलिए मैं आपसे नारा लगाने को कहूंगी, आप अपनी आप जवाब देना, आवाज दो। अब एक है ना, चलो आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लाल चला। थोड़ा सा
शोर बंद कर दीजिए थोड़ा सा। नहीं माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए, आवाज गूंजेगा नहीं। मैम मैडम सुनिए, मैडम ये सवाल है मेरा, परीक्षा संशोधन बिल पास हुआ है, इसको लेकर के जो है छात्र नेता कह रहे हैं कि इसमें परीक्षा लीक नहीं हो, इसकी कहीं चर्चा नहीं है, सरकार की मंशा ही नहीं है कि पेपर लीक जो है बंद हो जाए, इसको किस रूप में आप देखें? छात्र जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सरकार की मंशा ही नहीं है पेपर लीक बंद हो। लीपापोती करना चाहते थे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसलिए प्रश्न तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है। सरकार की मंशा इसी से साफ हो जाती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस देश की शिक्षा को बेहतर करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों की गिनती बढ़ती जा रही है। जो यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं सरकार के, उनके बजट घटाए जा रहे हैं। विदेशी यूनिवर्सिटियों के लिए बिल लाया गया है, शिक्षा का बिल ला रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा बिल के अंदर कहीं कमिटमेंट नहीं है कि जो कोठारी कमीशन ने कहा था कि 10% कम से कम बजट का दीजिए, तो जितना बैकलॉग है तो आप कवर कर पाएंगे। तो शिक्षा एक बुनियाद है, उस बुनियाद के प्रति मौजूदा सरकार जो दिल्ली में बैठी है और जो बिहार में बैठी है वो कमिटेड नहीं है। वो बिल्कुल हजारों वर्षों की पुरानी जातीयता के आधार पे जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से जो शिक्षा इसको मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको किताब से दूर रहना चाहिए, इसको किताब पकड़ानी चाहिए, उसी सोच पे शिक्षा प्रणाली को ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो विपक्ष बोल रहा है या छात्र जो बोल रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, सही बोल रहे हैं। अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर के पप्पू यादव जो है संसद भवन परिसर में जो है वो प्रदर्शन किए थे, विरोध जताए थे, और इसको लेकर के FIR हुआ है राहुल गांधी पर भी और पप्पू यादव समेत कई सांसद पर। तो क्या ये उचित था? लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको होता है, तो फिर FIR ये सरकार तो 12 साल से बैठी हुई कुछ भी उचित नहीं कर रही है, सीधी बात तो से है। ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये जनतंत्र को मानते हैं, ना ये कानूनों को मानते हैं, ये दूसरों को कहते हैं कानूनों को मानते हैं। देखिए बात बहुत साफ है, यही लोग कंट्रोल में है उस पूरी राम जन्मभूमि के, उसको बनवाने से लेकर के उसके बाद जो सारा सिस्टम है, जो उसकी इकोनॉमी को संभालना है, उसके चंदे को हैंडल करना है, तो जवाबदेही इनकी बनती है। चंदा चोरी हुई ये तो आम जनमानस बोल रहा है, इससे तो बीजेपी के लोग भी और खुद जिनकी भावनाओं के साथ गद्दारी की गई है, वो जो राम भक्त हैं उनकी भावनाओं के साथ गद्दारी हुई, वो भी मानते हैं कि चंदा चोरी हुई है। तो ये तो हुई है, अब उसको कोई कैसे प्रकट करता है वो उसकी अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति की तो स्वतंत्रता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सनातन धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं कर रहे, आप श्री राम के नाम पे लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अपने परिवार का सदियों का जो सोना इकट्ठा हुआ वो चढ़ा रहे हैं, उसकी चोरी हुई है, उसमें किसी सनातन धर्म का अपमान नहीं है। और अगर कोई उस प्रश्न को उठा ले या किसी नाटकीय ढंग से उसको पेश कर दे तो वो सनातन धर्म का अपमान हो गया। ये जो प्रधान सेवक बने हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, वो तो हर रोज नौटंकी करते हैं, कहीं भी पहुंच के नौटंकी करते हैं। फिर दूसरे लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई नौटंकी करते हैं तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई है। अरे मंदी की बात छोड़िए ना, देश के जितने संसाधन हैं जिसको मजदूर और किसान पैदा करते हैं, किनको दे रहे हैं? ये अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, और अब ट्रंप के आगे नाक रगड़ के उनके हवाले करना चाहते हैं। कहाँ से ईमानदार है ये अगर कोई इनके ऊपर प्रश्न उठाता है तो हम ये समझते हैं ये देश बेचो सरकार है। इसलिए सरकार के खिलाफ जिसको जिस ढंग से विरोध करना है वो करेगा, वो सबका जनतंत्रीय अधिकार है। यहाँ क्या कार्यक्रम है खगड़िया में? यहाँ तो मैं मूर्ति अनावरण के लिए आई थी पार्टी ऑफिस के अंदर, कॉमरेड जोगिंदर जी के लिए और कॉमरेड सत्यनारायण के लिए, मेंबर पार्लियामेंट थे वो। सत्यनारायण जी हमारे MLA रहे यहाँ पर, बहुत कुर्बानी की जिंदगी थी उनकी मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। और अभी एक जुलूस निकलेगा, AITC का सम्मेलन हो रहा है बिहार राज्य का,
तो उस प्रदर्शन के बाद हमारा डेलीगेट सेशन शुरू होगा। तो 3 दिन की एक तक की कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से पहले, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में होने वाली है नवंबर में, उससे पहले राज्य कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। तो मजदूरों के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है, किसानों पे हमला है, तो उन सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी इस सम्मेलन के अंदर, इसलिए मैं 3 दिन रहूंगी।